बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, इलेक्शन जो है वो सर पर आन पहुंचा है और 2024 8 फरवरी जो है वो पोलिंग डे है और इस हवाले से काफ़ी गहमा गहमी भी देखने में आई और सियासी जमातें जो थी उन्होंने अपनी तैयारी भी जो है वो मुकम्मल की और आवाम में गई, डोर टू डोर कैंपेन चली और उसके बाद रैलियाँ जलसे जो हैं वो भी हुए। लेकिन आज आपको बताते हैं कि लाहौर की 14 सीटें और कौन कहां से मैदान मारेगा, किसके लिए कौन सी सीट जो है वो ख़तरनाक होगी और किस सीट पर जो है वो कड़ा मुकाबला होगा। आज बात करेंगे सबसे पहले NA 117 की, जहां पर 2013 और 2018 से मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज जो थे वो वहां से सीट जीतने में कामयाब हुए और अपने हलके की आवाम की इक़्तिदार के अवानों में जो है वो तर्जुमानी की। लेकिन इस बार वो सीट जो है वो IPP के उम्मीदवार और सदर जो हैं IPP के अलीम खान वहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और उस सीट से मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट के बाद अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिया और इस हवाले से अलीम खान जो थे वो काफ़ी सरगर्म नज़र आए और मुकम्मल कैंपेन की, कॉर्नर मीटिंग्स हों और जलसे हों और लोगों के साथ जो मेल जोल था उनका वो भी काफ़ी रहा और ये सीट बज़ाहिर के मुस्लिम लीग नून के तमाम जो वहाँ पर धड़ेबंदियाँ थी उनको ख़त्म किया और एक अच्छा खासा जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक था, गढ़ कहा जाता था शादरा वाली सीट NA 117 की जो है उसको, तो वो अलीम खान जो है वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुकम्मल हमायत हासिल है। और अगर बात की जाए कि अलीम खान अपनी कैंपेन्स के ज़रिए जो है वो काफ़ी हद तक उस हलके की आवाम को जो है वो मुतमिन कर चुके हैं और बज़ाहिर तो वो सीट जो है वो वहाँ से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए दूसरी बड़ी अहम सीट जिस पर सीट एडजस्टमेंट के बाद मुस्लिम लीग नून ने जो है वो कोई कैंडिडेट नहीं दिया, मुतफक्के उम्मीदवार थे, वो थी NA 128 ओन चौधरी वाली। तो ओन चौधरी की जो सीट है इस पर मुकाबला तो देखने में आएगा। यहाँ पर जो उनके मदे मुकाबिल हैं वो PTI के सलमान अकरम राजा हैं और सीट जो है यहाँ से निकलेगी और इस सीट में जो पोश इलाके जिसमें गार्डन टाउन और दूसरे इलाके आते हैं, ये इलाकों का जो वोट है इकबाल टाउन का वो काफ़ी हद तक जो खामोश वोटर है वो काफ़ी हद तक इस इलेक्शन पर असरअंदाज होगा और वही वोटर जो है वो अहमियत अख्तियार करेगा और वही वोटर जो है खामोश वोटर वही इलेक्शन में जो है वो जीत के लिए एक ज़मानत होगा किसी भी कैंडिडेट की। अब ये देखना है कि खामोश वोटर जो है वो किसको जो है वोट देता है और किस साइड को जो है वो फतह से हमकिनार करवाता है। अब बात करते हैं लाहौर में इलेक्शन का सबसे बड़ा मुकाबला जो NA 127 में होने जा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़हीर अब्बास जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो बिलावल भुट्टो जो हैं वो काफ़ी, उनकी टीम वो ख़ुद भी जो है काफ़ी मुतहरिक नज़र आए और इस सीट से जो है इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो 2018 का जो अक़लियती वोट था वो एक गढ़ समझा जाता था मुस्लिम लीग नून का, लेकिन बज़ाहिर और अभी तक की हकीकत के मुताबिक या अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक बिलावल भुट्टो जो हैं वो अक़लियती वोट को काफ़ी हद तक अपने लिए जो है वो उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो हासिल कर चुके हैं, उनके साथ जो है अपने साथ मिलाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। तो इस सीट पे NA 127 की सीट पे एक तगड़ा मुकाबला जो है वो देखने में आएगा और इस मुकाबले के अगर बात की जाए तो जीत का मार्जिन भी कोई इतना ज़्यादा नहीं, बस एक मामूली मार्जिन के साथ जो भी कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो अता तारड़ साहब है और बिलावल जो है वो भी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने है, अच्छी टक्कर का मुकाबला देंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहाँ से एक अपसेट मिल सकता है। उसके बाद एक बड़ा मुकाबला जो है वो NA 129 की सीट है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ नुमान जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले पे साबिक गवर्नर हैं मियाँ अज़हर साहब,
वो इलेक्शन जो है इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो मुश्किलात हैं वो तो सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर उनके जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो एक बड़ा अपसेट देखने को मिलेगा। अगर हमाद अदर साहब इस सीट को जो है वो निकाल पाते हैं तो ये एक बड़ा अपसेट होगा मुस्लिम लीग नून के लिए, और उम्मीदवार भी काफ़ी तगड़े हैं और इनका हल्के में एक अपना वोटर है। और तमाम इलेक्शन में लाहौर के जितने हल्के हैं 14 हल्के हैं, तो इन तमाम हल्कों में अगर बात की जाए तो खामोश वोटर जो है वो अपना किरदार अदा करेगा कि उसका वोट जो है वो अहमियत का हामिल है कि खामोश वोटर जो है किसको वोट देता है। तो ये एक ख़ासी आप कह सकते हैं कि अहमियत का हामिल वोट है। और उसके बाद बात करते हैं NA 122 ख्वाजा साद रफ़ीक और जो है वो लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और साबिक़ गवर्नर भी रह चुके हैं। तो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो ख्वाजा साद रफ़ीक की जो जीत है वो यकीनी नज़र आ रही है और काफ़ी हद तक जो हल्के की आवाम है उनके साथ खड़ी नज़र आ रही है और विनिंग सीट है। पहले भी यहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक जो है 2018 और 13 में इसी हल्का से ख्वाजा साद रफ़ीक तो जो थे वो इस हल्के से सीट निकाल पाए थे। तो अभी भी उनकी काफ़ी गिरफ्त है इस हल्का पर और काफ़ी जो है मुकाबला देखने में इतना सख्त मुकाबला तो नहीं, अगर मुकाबला होगा तो वो NA 122 का जो पोश एरिया है वहाँ पर मुकाबला जो है वो देखने में आएगा। बाकी अगर बात की जाए एमरा न्यूज़ के हवाले से कि एमरा न्यूज़ ने जब अपने सर्वे कंडक्ट करवाए इलेक्शन के हवाले से लोगों की राय जानी तो उसके मुताबिक जो ख्वाजा साद रफ़ीक है वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मरियम नवाज़ NA 119। तो ये एक तरफा जो है इलेक्शन होगा क्योंकि वाज़िया अक्सरियत जो है मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र NA 119 से हासिल करेंगी। इसी तरह NA 130 है, NA 118 है, हमजा शहबाज जो हैं NA 118 से और NA 130 से मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ये विनिंग सीटें हैं और काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़िया बरतरी जो है वो यहाँ से हासिल करेगी। बात की जाए अगर लाहौर की 14 सीटें तो 14 में से जो 13 सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून और IPP के जो मुतफ़क़े उम्मीदवार हैं मिलाकर 13 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जो है वो निकालती हुई नज़र आ रही है। एक सीट पर जो तगड़ा मुकाबला वो है जिसे आप कह लें कि लाहौर का सबसे बड़ा मुकाबला होगा तो वो NA 127 है। बिलावल भुट्टो और अता तारड़ और ज़हीर अब्बास खोकर एक अच्छा मुकाबला, एक तगड़ा मुकाबला देखने में आएगा और वोटर्स जो है वो देखते हैं कि किस पर अपना एतमाद जो है वो बहाल करते हैं। लेकिन असल फ़ैसला जो है गैर हतमी और सरकारी नताइज जो हैं वो तो 8 फरवरी के बाद ही पता चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।